इटर्नल लव एम्प्रेस गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ। रिसेंटली हमने सुपर फुल मून को उस एनर्जी को देखा एंड वेरी पावरफुल एनर्जी ही थी एंड अभी भी है। और ये इफ़ेक्ट 3-4 महीने तक और रहेगा। उसके इफ़ेक्ट्स कॉज एंड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो ये था पाइसिस ज़ोडिएक साइन में, जो कि मोक्ष की राशि है। सो उसमें मतलब आपके डीपर अंदर जो हिडन जो आपका ट्रुथ है उसके बारे में आपको कुछ रिवील होगा। ठीक है, सो उसी के बारे में आज बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नाम चेंज किया है। इटर्नल लव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग से अब मैंने इटर्नल लव एम्प्रेस गाइडेंस किया है। ये नाम पहले भी था पर कुछ रीज़न से मैंने उसको चेंज किया था, बट मुझे ऐसे लगा कि वही नाम मुझे रखना चाहिए। सो इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैसेजेस। सो मैं कुछ दिनों से इंट्यूटिवली, क्योंकि मैं इंट्यूटिवली काम करती हूँ और एनर्जी जैसे मैं पिक करती हूँ उसी तरह से मैं अपना डिसीजन एंड अपने काम करती हूँ। सो मुझे कुछ दिनों से राइज अबाउट द माउंटेन ये सेंटेंस मुझे सुनाई दे रहा था, बट मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो कुछ ज़्यादा सोचने के बाद मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं उसके बारे में। सो और ऐसे भी हो रहा था कि ये जो मैसेजेस है ये आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके फैमिली लिनिएज से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जो कि आपके सामने आ रहे हैं एज ए चैलेंज, एज ए स्ट्रगल, जो कि आपको फेस करना है, उसको रिजॉल्व करना है, रिलीज़ करना है। वॉट एवर सिचुएशन, आप हर एक की सिचुएशन अलग होगी, उस हिसाब से ये जनरलाइज मैसेजेस है। इंट्यूटिवली मैं जो पिक कर रही हूँ या कर चुकी हूँ उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको डिसाइड करना है कि आपके साथ ये एनर्जीज कैसे मैच हो रही है। ओके, सो यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि जैसे ये सेंटेंस मुझे सुनाई दे रहा था उसके साथ साथ ही पास्ट लाइफ हीलिंग भी आ रहा था एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी बहुत बार मैंने नाम सुना एंड उसी के बारे में ये मैसेजेस रहेंगे। सो राइट नाउ जो भी आपकी सिचुएशन है, जो स्ट्रगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके माइंड में आ रहा है वो या तो आपके इस लाइफ के पास्ट में आपने क्रिएट किया हुआ है, या आपके पास्ट किसी लाइफ टाइम में जो अनरिजॉल्व आपका जो इशू है उसके बारे में ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए या कर्मा बैलेंस करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ये सिचुएशन आपके पास आई है। ठीक है, एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी ये पार्ट हो सकता है एंड आपकी फैमिली लिनिएज को हील करना या पास्ट लाइफ को आपको हील करने का ये मैसेज है। ओके, सो जब आप इस चैलेंज को, इस ब्लॉकेजेस को, इस पूरे सिचुएशन को जब आप फेस करोगे तब क्या होगा? जब आप उसे फेस करोगे, जब आप फियरफुल नहीं होगे, जब आप अपने पावर को क्लेम करोगे, अपने पावर को पहचानोगे, तब क्या होगा?
तो तब ऐसे होगा कि आप अपने सोल की प्योरिटी को क्लेम कर रहे हैं। जो इम्प्योरिटी इस कर्मा की वजह से आपके सोल फेस कर रही थी, तो उसे आप यहाँ पे रिज़ॉल्व कर रहे हो। ओके, सो इसकी वजह से आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आप कर रहे हो एंड आपके खुद के भी कर्मास आप रिलीज़ कर रहे हो, मोर पावर में आ रहे हो। सो कर्मा, बैगेजेस, एंसेस्ट्रल हीलिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये पूरा महीना, क्योंकि ये शुरू में ही मुझे ये मैसेजेस मिला है और अगस्त बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की उथल पुथल एंड पोर्टल्स, ऑल्सो फुल मून की एनर्जी, ये सारे चीज़ों से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें सरफेस हुई होगी। आप में ही नहीं, आपके रिलेटेड जो भी पीपल, प्लेसेस, थिंग्स है, उसमें भी एनर्जेटिक बदलाव हुआ है डेफिनेटली। एंड इसीलिए ये इम्बैलेंस आपको लग रहा होगा। बट ये जो अनकंफर्टेबल, ये जो आपकी फीलिंग आपको मिल रही है या अनकंफर्टेबल आपको लग रहा है कि मुझे नहीं फेस करना है, मैं ये कैसे करूँगा या करूँगी, सो ये सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर आपको ट्रायम्फ करना है। राइज अबाउ द माउंटेन, यानी ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस जो आपको इस वक्त दिए जा रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स एंड हायर वाइब्रेशनल सोलमेट जो इस जर्नी में हैं, तो उनका ये सोल पर्पस, सोल मिशन का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको रिज़ॉल्व करना है। जब आप एक एक करके अपने अपने इश्यूज़ रिज़ॉल्व करेंगे तो एक बड़ा सा हीलिंग का पैच यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। सो उसी से मदर अर्थ, गाया को आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो इस तरह से ये पूरी साइकिल है। तो ये जो राइज़ अबाउ द माउंटेन है, ये आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है जो कि आपके पास्ट लाइफ, आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग, आपके सोल क्लींजिंग का, इनर वर्क का ही एक हिस्सा है। ठीक है, एंड ओके, सो बेसिकली डिवाइन आपसे ये करवाना चाहते हैं कि आप अपने पावर को क्लेम कीजिए, आप अपनी सोल क्लींजिंग कीजिए, अपने जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है, उसको आप यूज़ कीजिए। आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, बैलेंस रहिए, अलाइन रहिए एंड केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे आप अपने पावर को क्लेम करेंगे तो निगेटिव एनर्जी भी उतनी ही हाई रहेगी। सो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, नंबर चैंटिंग, एंजल नंबर चैंटिंग, या उसे आप लिख सकते हो। ओके, सो वाटर चार्जिंग टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल वाटर टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो एंड मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन जब आप करते हो तब आप आप डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या है पर्सनलाइज, उसे आप समझते हो एंड आप एक तरह से आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर रहे होते हो एंड खुद के लिए भी काम कर रहे होते हो। सो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जब आप मेडिटेशन करते हो। सो मेडिटेशन से पहली बात तो आप अलाइन होते हो, दूसरा आप काम एंड पीसफुल आपका माइंड रहता है, आपके डिसीजन आपके डिसीजन राइट रहेंगे जब आपके थॉट्स में बिल्कुल केओस नहीं होगा। सो ये ज़रूर आपको फॉलो करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ट्विन फ्लेम्स एंड हाई वाइब्रेशनल सोलमेट लाइट वर्कर के लिए। ओके, आप लाइट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हो। सन की एनर्जी में आपको ज़रूर जाना चाहिए, सन बाथ या
10 मिनट आपको ज़रूर सुबह वाली एंड शाम वाली धूप ज़रूर लेनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर कीजिए। उससे भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होगा एंड आपके बाकी के चक्रास भी अलाइन रहेंगे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड आपकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगी। ठीक है, पानी ज़रूर अच्छा खासा पीना है आपको। पानी को आप चार्ज कर सकते हो एंड देन आप ड्रिंक कर सकते हो, क्योंकि हीलिंग हो रही है एंड एनर्जेटिक हीलिंग जब होती है, जब इतने सारे बदलाव प्लानिटरी एस्पेक्ट भी है इसमें, क्योंकि रेट्रोग्रेड बहुत सारे प्लानिट है, वक्री है, तो इसी की वजह से पास्ट लाइफ की एनर्जी अब ये समय में थोड़ी बढ़ी हुई है। तो ये प्लानिटरी एस्पेक्ट भी है जो हमारे सब के ऊपर असर कर रहा है। सो प्लानिटरी एस्पेक्ट के ऊपर भी अगर आपको जाना है, उसके प्लानिटरी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको भी आपको अगर ट्रायम्फ करना है तो आपको मेडिटेशन ही करना चाहिए। एंड राइज़ अबाउट द माउंटेन, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने डिवाइन थ्रो करेंगे, आपके सामने आएगी। आपको पीपल, प्लेसेस, थिंग्स सभी तरफ से आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे एंड आपको उसको सक्सेसफुली उसको फेस करना है एंड अपने पावर को क्लेम करना है। ये पहला मैसेज है, बहुत ही पावरफुल है। मैं बहुत बार मैंने रिपीट किया है क्योंकि वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है एंड पावरफुल है। जब आप ये करोगे आपके सोल का एक हिस्सा प्योर होगा एंड जैसे आप प्योरिटी को क्लेम करोगे, आपके एंसेस्ट्रल भी पावरफुल होते हैं एंड वो आपको हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में। सो आपको ये ज़रूर करना है। ओके, सो नेक्स्ट है पास्ट लाइफ हीलिंग। जो भी ऑब्स्टिकल आपके सामने आ रहे हैं वो आपके पास्ट लाइफ को रिज़ॉल्व करने के लिए भी हो सकते हैं। तो पास्ट लाइफ हीलिंग होपोनोपोनो प्रेयर आप ज़रूर कीजिए कि नोन अननोन जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं आप उनको माफ़ कीजिए और उन्हें माफ़ कीजिए और उनसे भी आप माफ़ी मांगिए। ये 4 लाइन की छोटी प्रेयर है। सो होपोनोपोनो प्रेयर आप ज़रूर कीजिए। इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं इस पास्ट लाइफ को हील करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं ये सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसे ही मुझे रिज़ॉल्व करना है। एंड देन आप खुद भी इसे चैंट कर सकते हो या आप यूट्यूब से भी कोई वीडियो आप ले सकते हो। सो आप इसे ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट 21 to 48 डेज़ आप करोगे तो आपको मैसेजेस मिलना शुरू होंगे कि आपने कितना हीलिंग किया है, क्या बाकी है। ये सारी डिटेल आपको मैसेजेस के थ्रू मिलेगी, जो सिंक्रोनिसिटी एंड नंबर्स आपको मिलेंगे या किसी और माध्यम से भी ये मैसेज आपको मिल सकता है। तो ओपन रहना है एंड वेट नहीं करना है कि कब होगा कब नहीं होगा, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, मैंने इतना कर लिया अब इसका रिज़ल्ट कहाँ है। ऐसे करेंगे तो आप लो वाइब्रेशन में जाते हो, क्योंकि आप फिर ऑब्सेशन में आते हो, आप फिर से वही गलती कर रहे हो जहाँ से हमें फ्री होना है। सो आपको फ्रीडम को क्लेम करना है, ना कि अटैचमेंट। सो बी केयरफुल कि अटैच नहीं होना है रिज़ल्ट से, फ्री होके अपना काम करते रहना है। यूनिवर्स एज ए कर्मा आपको उसके रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो दूसरा है ये मैसेज है कि जो रिसेंट में मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में आ रही है, मतलब अभी अभी उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है या उन्होंने एक फ़ेज़ कंप्लीट किया है, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। तो
ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन की के लिए भी ये मैसेज है, जो आपको फियर एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपको ऐसे लगता है कि ये मैं कैसे करूँगा या करूँगी। मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जेंडर नहीं मायने रखता है। आप मेल बॉडी में फ़ीमेल भी हो सकते हो और फीमेल बॉडी में मेल एनर्जी भी हो सकती है। ये एनर्जी है, ना कि जेंडर। ठीक है। सो डिवाइन मस्कुलाइन को अपने डिवाइन कनेक्शन को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन, अफर्मेशन, सूर्य नमस्कार, आई डोंट नो, मुझे ये मिल रहा है मैसेज। सो सूर्य नमस्कार सूर्य को देखते हुए करना है। ठीक है। यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी इसका मैसेज आया था। सो आप ये सब जब आप फेस करोगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप रीप्रोग्राम कर रहे हो अपने सोल को, जो इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, जो ब्लॉकेजेस से भरा हुआ है, जो कार्मिक साइकिल से भरा हुआ है, जो फियरफुल है, यू नो। सो ये सारे जो जेलसी, इलविल, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, उसकी वजह से जो सोल इम्प्योर हो रखा है, बार बार वही पैटर्न रिपीट कर रहा है, अपने लेसन्स को सीख नहीं रहा है, डर रहा है, तो उसे ही आपको ओवरकम करना है। राइज़ अबाउट द माउंटेन का मतलब यही है। ये सारी जो शेयरिंग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ राइज़ अबाउट द माउंटेन को लेकर ही मैं कर रही हूँ। ओके। सो ये इतने सारे मैसेजेस मुझे मिले। सो ऑल्सो एक और एडिशनल मैसेज मुझे ऐसे भी आ रहा है कि क्योंकि ये वॉर है लाइट एंड डार्कनेस के बीच में। ओके। आप वॉरियर हो लाइट के। ठीक है। सो आप हमारा या सबका जो लाइट वर्कर है, जो ट्विन फ्लेम्स है, जो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है, उनका पर्पस, बेसिक पर्पस अगर कुछ है तो आपको लव की एनर्जी को स्प्रेड करना है। सो लव की एनर्जी को स्प्रेड करना है मतलब आप लाइट को एनहांस कर रहे हैं। ओके। खुद आप अपने आप को बर्न कर रहे हैं, अपने इम्प्योरिटीज़ को बर्न कर रहे हैं, एंड आप खुद एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आप डिवाइनल एनर्जी से अलाइन हो रहे हैं, मतलब जो लव है वही डिवाइन है, और जो डिवाइन है वही लव है, और जो इसके अलावा है वो बिल्कुल भी डिवाइन नहीं है। जहाँ पे लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जहाँ पे फियर है। सो लव एंड फियर एक साथ नहीं रह सकते हैं। ओके। सो लव इज़ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि डिवाइन गॉड, गॉडेसेस, एंजल, मास्टर्स की एनर्जी होती है। हमें वहाँ ऊपर जाना है, राइज अबाउट द माउंटेन। ओके। एंड यस। सो आपका वॉर है, आपका वॉर चल रहा है डार्कनेस से। सो आपको ऑब्वियस आपका लाइट मेंटेन करने के लिए आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी को फेस कर पाओगे, एंड उससे जो आप अफेक्ट होते हो उसको या तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे लाओगे या आपके ऊपर उसका कम असर होगा। ठीक है। सो ये मैसेजेस निकल के आए हैं, और ऑल्सो आपको, क्योंकि ये वॉर है लाइट एंड डार्कनेस से, तो ग्रुप एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कलेक्टिव। सो कलेक्टिव लाइट वर्कर जो है, आप उन सारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे लाइट वर्कर है, ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप है, या हाई वाइब्रेशनल सोलमेट के ग्रुप है, जो कि एक ही मोटिवेशन से इंस्पिरेशन से
वो काम कर रहे हैं। सो ऐसे ग्रुप से जब आप अलाइन होगे तो आपके वाइब्रेशन को एक सपोर्ट मिलेगा, तो आप जल्दी लो वाइब्रेशन में नहीं आओगे। तो आपको कम्युनिटी एनर्जी, अगर आप किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर पाओ, स्पिरिचुअल कम्युनिटी को, तो आप ज़रूर कीजिए इस वक्त, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है। बहुत सारे पोर्टल्स एंड फुल मून, न्यू मून, अब इक्लिप्स भी आएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिव हम एक साथ मिल के काम करें। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और भी मुझे मिला। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो यस, होप ये मैसेजेस आपको हेल्पफुल लगेंगे। एंड आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये मैसेजेस आपको कैसे आपके काम आए, या किस तरह से अनफोल्ड हुए हैं आपके लाइफ में। सो इसके आगे का मैसेज जब मुझे रिसीव होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और अब मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि कंटिन्यू योर वर्क, तो मैं अब धीरे धीरे करके एक रूटीन में आऊँगी जहाँ पे मैं मेरे शेयरिंग्स को अपलोड करूँगी। एंड टैरो रीडिंग, जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड क्लियरिटी के लिए, जो आपकी सोल आपको आपके आंसर्स ढूंढ रही है, वो आंसर्स आपको इस टैरो रीडिंग से आपको मिलेंगे। स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको आपके सोल को आपके आगे की जर्नी में हेल्प करते हैं। तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, या उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इससे हमें ऊपर उठना है, हमें सोल ग्रोथ करना है। तो इसके लिए सोल के मैसेजेस, गाइडेंस एंड क्लियरिटी आपको होनी ज़रूरी है, तभी जाके आप एलिवेट होगे, एंड तभी जाके आप यूनियन की एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग, आज के मैसेजेस जो आपके जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।